जय जिनेन्द्र। मैं नेहा जैन जैन पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम निगोद के बारे में जानेंगे। निगोद और निगोद के जीवों का वर्णन सिर्फ जैन आगम में ही मिलता है। अन्य किसी भी दर्शन या धर्म में इसके बारे में कोई वर्णन नहीं मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि जैन धर्म में कितनी सूक्ष्म व्याख्या की गई है। तो अनंत जीव एक ही आकाश प्रदेश में रहते हैं, उन्हें ही निगोद जीव कहते हैं। एक आकाश प्रदेश यानी लोक जहाँ की हम रहते हैं, उसका सबसे छोटा भाग जिसे और डिवाइड न किया जा सके, वो एक आकाश प्रदेश होता है। अन्य अर्थ में जहाँ एक ही शरीर में अनंत आत्माएं एक साथ निवास करती हैं, वो ही निगोद कहा जाता है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि वनस्पति दो प्रकार की होती हैं, प्रत्येक और साधारण। तो जो साधारण वनस्पति होती है उसमें एक जीव में अनंत आत्माएं होती हैं और इन्हीं साधारण वनस्पति को निगोद कहा जाता है। निगोद भी दो तरह का होता है, सूक्ष्म निगोद और बादर निगोद। तो जो साधारण वनस्पति सूक्ष्म वाली है उसे सूक्ष्म निगोद कहा जाता है और जो साधारण वनस्पति बादर है उसे बादर निगोद कहा जाता है। अब निगोद में एक शरीर में कितने जीव हैं, इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सुई की नोक में आने वाले प्याज के एक भाग में असंख्य असंख्य प्रतर होते हैं। उनमें से एक एक प्रतर को लिया जाए तो उस एक एक प्रतर में असंख्य असंख्य श्रेणियां होती हैं। फिर इन एक एक श्रेणी में असंख्य असंख्य गोलक होते हैं और उनमें एक एक गोलक में असंख्य असंख्य शरीर होते हैं और उनमें से एक एक शरीर में अनंत अनंत जीव होते हैं। तो इस तरह जब एक शरीर में अनंत जीव एक साथ रहते हैं तो वे ही निगोद के जीव कहे जाते हैं। अब निगोद दो तरह के हो गए, सूक्ष्म और बादर निगोद। इन्हीं में व्यवहार राशि और अव्यवहार राशि के जीव भी रहते हैं। अव्यवहार राशि यानी कि नित्य निगोद और व्यवहार राशि यानी कि इतर निगोद। इतर निगोद को ही चतुर्गति निगोद भी कहा जाता है। नित्य निगोद या अव्यवहार राशि के जीव वो होते हैं जो अनंत काल से अभी तक नित्य निगोद में ही है। वे वहां से निकलकर किसी और पर्याय में यानी कि पृथ्वी काय, अपकाय या त्रसकाय में नहीं आए हैं। ऐसे जीव जो अभी निगोद से निकले ही नहीं है, वे नित्य निगोद के जीव कहे जाते हैं। कई जीव ऐसे भी हैं जो सारी गतियों में भ्रमण कर चुके हैं, यानी कि निगोद से निकलकर अन्य गतियों में आ चुके हैं और उसके बाद वापस से निगोद में चले गए हैं। ऐसे जीव इतर निगोद के जीव कहलाते हैं। इसे चतुर्गति निगोद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो जीव हैं ये चारों गतियों में भ्रमण करने के बाद वापस से निगोद में आ गए हैं। यही व्यवहार राशि के जीव होते हैं। तो एक बार जीव यदि अव्यवहार राशि से व्यवहार राशि में आ जाता है तो वो वापस अव्यवहार राशि में नहीं जा सकता है। जहाँ नित्य निगोद में अनंत जीव है, वहीं इतर निगोद में नित्य निगोद से कम जीव हैं, पर वे भी संख्या में अनंत ही है। तो इस तरह सामान्य अर्थों में जो साधारण वनस्पति काय है उसमें सूक्ष्म और बादर दो तरह की वनस्पति होती है। सूक्ष्म साधारण वनस्पति को सूक्ष्म निगोद कहा जाता है और बादर साधारण वनस्पति को बादर निगोद कहा जाता है। सूक्ष्म निगोद के जीव पूरे लोक में ठसाठस भरे हुए हैं, यहाँ तक कि सिद्ध शिला तक में भी ये जीव होते हैं। जबकि जो बादर निगोद के जीव होते हैं वह लोक के नियत स्थान पर ही रहते हैं। सूक्ष्म जीवों को रहने के लिए किसी भी आधार की जरूरत नहीं होती है, जबकि जो बादर निगोद के जीव होते हैं इन्हें रहने के लिए कोई आधार की जरूरत होती है। तो इसीलिए ये वनस्पति काय के आधार से रहते हैं। इसके अलावा बाकी चारों स्थावर काय यानी कि पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, इसमें बादर निगोद के जीव नहीं पाए जाते हैं। साथ ही
आहारक शरीर में, देव और नारकी के शरीर में और केवली भगवान, चाहे ये सहयोगी केवली हो या अयोगी केवली हो, इन 8 स्थान में बादर निगोदिया जीव नहीं होते हैं, पर सूक्ष्म निगोद के जीव लोक में सब जगह होते हैं। तो सामान्य अर्थों में जो बादर साधारण वनस्पति है, जिसे कि हम आलू, प्याज, सारे कंदमूल समझते हैं, उनमें बादर निगोद के जीव होते हैं। अब निगोद के किसी भी जीव को हम नहीं देख सकते हैं, किसी भी एक जीव के शरीर को हम नहीं देख सकते हैं। सूक्ष्म निगोद के तो अनंत शरीर भी एक साथ इकट्ठे हो जाए तो ना ही आंखों से और ना ही किसी यंत्र की हेल्प से इन्हें देख सकते हैं। सूक्ष्म निगोद के जो जीव होते हैं, इन जीवों की हिंसा नहीं हो सकती। ये जीव अपनी ही मौत मरते हैं, यानी कि इन पे हवा, पानी, आग या किसी भी शस्त्र और अस्त्र का कोई असर नहीं पड़ता है। ये हमारे शरीर या किसी भी वस्तु, पर्वत, इन सब से आसानी से आर पार निकल जाते हैं। इन जीवों का सूक्ष्म नाम कर्म का उदय होता है, इसलिए ये सूक्ष्म निगोदिया जीव कहलाते हैं। और बादर निगोदिया जीवों का बादर नाम कर्म का उदय होता है। बादर निगोद के जीवों के भी एक शरीर को हम नहीं देख सकते हैं। बादर निगोद में भी एक शरीर में अनंतानंत जीव रहते हैं। इन बादर निगोदिया जीवों की हिंसा होती है। नॉर्मली काई, फंगस, जमीकंद, इन सबको बादर निगोद समझा जाता है। ये अनंत जीवों का समूह है जो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन एक बादर निगोद के जीव को भी हम आंखों से या किसी यंत्र की हेल्प से नहीं देख सकते हैं। ये एक नॉर्मल जानकारी थी जो लगभग सभी शास्त्रों में उपलब्ध होती है, लेकिन डॉक्टर संजीव जी गोधा के एक्सप्लेनेशन के अनुसार निगोद के जीव, चाहे वो सूक्ष्म हो या बादर हो, उन्हें हम नहीं देख सकते हैं। जितने भी ग्रीनरी हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो सब प्रत्येक वनस्पति काय होती है। साधारण वनस्पति काय का उदाहरण सामान्यतः शास्त्रों में नहीं दिया गया है। ऐसा डॉक्टर संजीव जी गोधा ने कुछ शास्त्रों को एक्सप्लेन करके एक वीडियो बनाया है, उसके अनुसार मुझे जानने को मिला है। तो उनके अनुसार प्रत्येक वनस्पति के कितने भेद हैं और निगोद क्या होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो समझ आया है, इंटरेस्टिंग लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।